पहचान करने ली। जहाँ और देखो कहीं अगर आपको कहीं पीछे पहाड़ी ऐसी लगती है कि जहाँ मिट्टी है, कोई है प्राइवेट लैंड है, कोई अगर चाहता है प्लान कराना वो परमिशन ले ले हमसे तो आप मतलब उसका कर दो। कब्रिस्तान है ये। हाँ कब्रिस्तान है इधर और ये सारे बह जाएंगे अगर इस तरह से आप करोगे। नहीं सर, ये इस खड़ का पानी उस खड़ में जाता था। परीक्षा तो लगता है गवर्नमेंट का काम हो गया ड्राइवर हाँ मुड़ा क्या मुड़ा भाई इधर आ जाते ड्राइवर नंबर तो ले जाने मशीन को दिया कंपनी बंदा बुलाओ कंपनी का इंचार्ज आप आओ इधर तो पीछे ये मशीन के वाले पर मैं टूटी है ना तो सके अपना उधर लोडर पे ले गया लोड हां अपने लोड हां इधर लाने लगी रोड में। ये क्या किया नहीं रहने का क्या मतलब है ये तुम लोगों को क्या वो विरासत में मिल गई है कि नदी है? सब जुगाड़ तो करना पड़ेगा लोड ला के वहाँ अब पुलिस को पहले तो करनी है। हाँ खाली जब थे वो ट्रैवल ले लिया जाओ तो सर वो तो उधर ही लेके जा रहा है। चल फिर के जाओ। आज एक्चुअली हमें यहाँ लोकल लोगों ने कंप्लेन की और एक्चुअली 2-3 दिनों से यहाँ 4 डंपर और एक मशीन हैवी एक्सकेवेटर और मगर खड्ड में ये मतलब इलीगल माइनिंग कर रहे थे तो 1-2 दिनों से। तो जैसे कंप्लेन आई आज हमारे पास तो हमें उसी समय में आया स्पॉट पे और पुलिस पार्टी को भी बुलाया और हमने ये सीज़ कर दिया है। डंपर भी सीज़ हो गया, मशीन भी सीज़ हो गई और इनको पेनल्टी भी डाल दी है क्योंकि इन दिनों अगर जैसे कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें पानी वहाँ से डाइवर्ट मतलब उसको करना है, बट पानी को डाइवर्ट करने का ये तरीका थोड़ी है। जैसे ये कर रहे थे इन्होंने 2-2 मीटर का गड्ढा नीचे किया है और अगर पानी इनको डाइवर्ट करना था उसके लिए थोड़ा सा एक साइड से ये टर्न कर सकते थे पानी, बट इस तरह से नहीं कर सकते थे। और इन्होंने सारा 120 डंपर माल यहाँ से उठा के साथ में इनकी बेडिंग हो रही है और नीचे और बेडिंग में डाल रहे हैं वहाँ रोड जो बन रहा है हमारा NHA का और ये कंपनी है जो तो इनको आज मतलब हमने सीजर मतलब इनका कर दिया सारा जो भी था इनकी मतलब मशीनरी थे टूल्स से लगे हुए इलीगल माइनिंग में। तो हम ऐसे भी करते आ रहे हैं जैसे अभी तक हमने कम से कम 15 एक्सकेवेटर हैवी जो तो यहाँ पकड़ लिए हैं जो भी इलीगल मतलब रावी की बात करो, उज की बात करो, तरना में और गाड़ियाँ भी तकरीबन हमने 30-35 गाड़ियाँ हमने सीज कर दी हैं 15-20 दिनों में। तो हम लगे हैं अपने अभियान में तो इलीगल माइनिंग बिल्कुल भी कठुआ के अंदर इसको बंद कर देंगे टोटली। जब से आप आए हैं तब से लगातार इलीगल माइनिंग की कमर तोड़ जा रही है, लेकिन इसको चैनलाइज और रेगुलाइज कब किया जाएगा? कोई ऐसा प्रोसेस कि लीगलाइज हो सके, रावी की डिमार्केशन जो है वो हो सके? हाँ जैसे आपको पता ही है जैसे जहाँ तक चोरी की बात होती है तो हमारा काम है चोरी को रोकना, बंद करना। बाकी पत्थर है, बजरी है, जैसे रेत है और अब जैसे हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि वो हर जगह हर पत्थर पे बैठे, हर जगह पे बैठे, तो किसी न किसी जगह से लोग इलीगल माइनिंग तो इधर करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे नोटिस में जैसे ही आता है हम उसको सीज़ कर लेते हैं और एक्शन ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं मेरे टेनर में अभी मुझे 6 महीने हो रहे हैं और तकरीबन
कम से कम 1.5 करोड़ मैंने पेनल्टी डाल दी है, मतलब उसके लिए, इलीगल माइनिंग के लिए। तो बाकी भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं। रेगुलेशन की जैसे आपने बात की, रेगुलेशन के लिए हमने माइनिंग के लिए ब्लॉक्स हैं हमारे बने हुए, और वो भी इन दिनों जैसे ब्लॉक हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं है, अदरवाइज़ हमारे ब्लॉक्स बने हैं और लीजेज़ हैं हमारी, जैसे उज में हैं तो इधर भी हैं, लेकिन ऊपर हैं हमारी जो खड्ड पीछे वहाँ हैं। बाकी अराबी में मतलब एक साइड पे लीज़ है हमारी, तो उन लीज़ों से या उन ब्लॉक से अलो है इनको करना। अगर कुछ वहाँ से उठाते हैं ये एक साइंटिफिक वे में तो ये कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नाले में कहीं भी अपनी मर्ज़ी से ये कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी हो या लोकल हो, ठेकेदार हो, कोई भी इस तरह से इलीगल माइनिंग नहीं कर सकता है। रेलवे का पुल भी है, नीचे हाईवे के 2 पुल बने हुए हैं, 500 मीटर की जो दूरी नहीं है, फिर भी जहाँ से मटेरियल उठाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जैसे इनका कहना कि हम इसलिए उठा रहे थे कि जैसे हमने जो इनके यहाँ ब्रिज जो हमारा बनने जा रहा है, ब्रिज बन रहा है, उसके जो इन्होंने पोल नीचे गाड़े हैं, वहाँ से जो इनका मटेरियल निकला है साइड पे, ये उसको कहते हैं कि वही मटेरियल हम उठा रहे थे, लेकिन उसकी भी गाइडलाइन है। अगर ऐसा मटेरियल कहीं निकलता है तो इनको डीपी लेना है, डिस्पोजल परमिट होता है, अप्लाई करना पड़ता है, और वो सवेदा फैसिलिटी हमारे पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इनको जल्दी से जल्दी मिल जाता है वो। लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं किया और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इलीगल मतलब इधर से उठाना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली जो चालक हैं उनकी परेशानी है कि एक फार्म जो है वो क्रशर मालिक नहीं देते, जिस कारण उनके ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं। तो कब तक उन्हें मुहैया करवाई जाएगी इस चीज़ को भी, कब जो है वो अमली जामा पड़ेगा? हाँ, जैसे आपने ट्रैक्टर ट्रॉली की बात की, ट्रैक्टर ट्रॉली में फार्म ए बिल्कुल देते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही कभी कभार जैसे कहीं से मिला तो नाले से जैसे चोरी चारी करके ले आते हैं, तो उनको फार्म नहीं मिलता, फिर बाद में सीज़ होते हैं तो कहते हैं हम जी हमें। और इस समय जो अभी जैसे 6 महीने से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अभी जैसे हमें 2-4 दिनों से जहाँ 10 दिन से प्रॉब्लम आ रही है इसकी। एक्चुअली यहाँ हमारे इस समय बरसात में माइनिंग बंद होती है, तो उनके पास स्टॉक्स उतने हैं नहीं, थोड़ा बहुत स्टॉक है, तो इसलिए माल कम सप्लाई हो रहा है और कम लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए किराया उठ रहा है। बाकी ए फार्म का इशू नहीं है।